सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर इसको देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहला फॉर्म इसका क्या है, जो मेन है अधिकतर इसी का यूज होता है, वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस टाइम देन आई एफ बराबर क्या होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स। एंड सॉल्यूशन, जब इक्वेशन तो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, समीकरण का हल होगा, तो क्या होगा, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये होगा। अगर इस फॉर्मेट का रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब क्या होगा, इसका भी इस रूप का भी हो सकता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। जैसे देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था तो पी के साथ वाई था, जो वहाँ पर ऊपर है वही पी के साथ है, जो ऊपर है वही पी के साथ है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ऊपर है एक्स है यहाँ पर, तो वही पी के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देन आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी इंटू डी वाई, और सॉल्यूशन जो हो जाएगा x इंटू आई एफ, जहाँ जहाँ यहाँ y था वहाँ वहाँ x हो जाएगा, तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखें हम, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स हो गया। इसके सॉल्यूशन को देखें, इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो देखिए क्या सब दिखेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, ये हो गया। तो यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप का। इस स्थिति में y के साथ जो होता है वही p होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो इसलिए p बराबर क्या हो गया, कॉट एक्स, और q बराबर क्या हो गया, 2 कॉस एक्स हो गया। तो आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो ई टू दी पावर p के जगह पर क्या है, यहाँ पर कॉट एक्स डी एक्स है। तो यह क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ये होता है। तो ई और लॉग दोनों हट जाएगा, बचेगा साइन एक्स। तो आई एफ क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो इसलिए अगर हम सॉल्यूशन की, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई इंटू आई एफ, तो वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना है, साइन एक्स है, इक्वल टू क्यू की जगह पर देखिए क्या है, 2 कॉस एक्स इंटू आई एफ कितना है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया y साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन 2x डी एक्स। तो y साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, अब बाय 2x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो इसलिए देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिख देते हैं जिसको हम c या k कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है एक्स कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर 1। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो एक्स कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर 1। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए एक्स कॉस एक्स को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉस एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसे है यहाँ पर, इंटू वाई इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, एक्स कॉस एक्स को यहाँ से हटाना है, उसी से सब को डिवाइड करेंगे, एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ से हट गया। तो यह कैसा हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब एक्स कॉस एक्स से यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, प्लस कॉस एक्स बाई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स से एक्स कट गया, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू यह हो गया 1 बाई एक्स कॉस एक्स हो गया। अब तो यह फॉर्मेट पर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इसके साथ वाई भी है यहाँ पर, तो देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एंड क्यू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो
1/x cos x हो जाएगा। तब देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, आई एफ निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, पी डी एक्स। तो ई टू दी पावर पी के जगह पर क्या है, tan x प्लस 1/x डी एक्स। तो ई टू दी पावर देखिए तो tan x डी एक्स, फिर देखिए 1/x डी एक्स, यही हो गया। तो देखिए यहाँ पर ई टू दी पावर tan x डी एक्स, यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है log sec x प्लस, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे 1/x को, तो यह log x, तो यह log m प्लस log n। देखिए ई टू दी पावर log x प्लस log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो sec x इंटू x। तो इसलिए अब ई और log दोनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा sec x इंटू x, यानी कि इसको हम x sec x, यह आई एफ हो गया। क्या हो गया, आई एफ। तो देखिए जरा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन, तो ये तो आई एफ हो गया, तो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ जो कितना है, x सेक x है इक्वल टू q, तो q कितना है हमारे पास 1/x cos x है इंटू आई एफ जो क्या है x सेक x है इंटू डी एक्स। x से तो x कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं इसका आंसर यहाँ, देखिए तो y इंटू एक्स इंटू सेक एक्स, इधर क्या हो गया, तो 1/cos x, x कटने के बाद से इंटू सेक x तो है ही इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर यह एक्स वाई सेक x इसको लिख दें, और इसको 1/cos को क्या लिखेंगे सेक x, और सेक x यह तो डी एक्स। तो यह हो गया एक्स वाई सेक x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर यह एक्स वाई सेक x इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्व है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा सॉल्व। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अरेंज करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का हो गया। तो y के साथ जो कुछ भी रहता है उसको p कहते हैं, तो p इक्वल टू -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसलिए आई एफ, सबसे पहले आई एफ, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें आई एफ का जरूरत पड़ेगा। तो आई एफ इक्वल टू क्या होता है ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स। तो ई टू दी पावर पी के जगह पर -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ई टू दी पावर अगर इसको हम देखें तो माइनस को बाहर कर देते हैं, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको अगर जेड मानते हैं, सब्सटीट्यूशन से बनेगा, इसको जेड मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इस माइनस को यहीं पर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीधे -x है। ऐसा करते हैं -2x का जरूरत पड़ेगा तो ऐसे -2x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, क्योंकि 2 से अपने से गुना किया तो 2 से अपने से भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह 2 है। तो अब क्या कर रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं कि यह हाफ, और यहाँ पर -2x/, यह तो हो गया। तो यहाँ पर लेट जेड ऐसा कर देते हैं ना कि लेट जेड इक्वल टू नीचे वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो इसलिए डी जेड इक्वल टू कितना, इधर तो -2x हो गया, इधर कितना हो गया -2x, 0 -2x तो -2x इंटू डी एक्स। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा आई एफ। इसलिए यह आई एफ जो हो जाएगा वह क्या ई टू दी पावर हाफ, और यहाँ पर -2x, यहाँ पर यह हो जाएगा -2x dx। तो -2x dx की जगह पर कितना डी जेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर जेड। तो यह क्या हो गया ई टू दी पावर हाफ डी जेड का यह लॉग जेड। तो ई टू दी पावर यहाँ पर देखिए लॉग जेड, ये पावर जाएगा जेड के ऊपर में, तो यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर लॉग जेड, तो ई और लॉग दोनों हट जाएगा, तो जेड का पावर हाफ, तो जो हो जाएगा रूट जेड। जेड किसको माने हैं, तो जेड माने हुए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसलिए क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आई एफ जो हो गया यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसलिए इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन,
देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए तो इसको 1 इंटू इतना लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे वैसे इसको भी देखिए, इसको भी अगर रूट में लिखना चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पर रूट नहीं है, सेम ही चीज़ ऊपर में रूट में है, तो इसी को जो नीचे वाला को 2 बार रूट में लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, एक से एक कट जाएगा। तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, यह है साइन इन्वर्स x का। तो साइन इन्वर्स x प्लस सी चाहे के कोई भी कांस्टेंट लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है, इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व dy/dx माइनस 2y/x इक्वल टू y⁴, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यह भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy/dx माइनस 2y/x इक्वल टू y⁴, इसमें क्या करना है, राइट साइड में से यह y⁴ को हटाना है। तो देखिए क्या करें, dy/dx तो है ही, माइनस 2y/x तो है ही, इक्वल टू y⁴ से सबको डिवाइड कर दें, सबको डिवाइड कर दे y⁴ से, इकट्ठ करके तो 1 हो जाएगा, यह तो y⁴ हो गया, ऊपर जाएगा तो इंटू dy/dx माइनस, यहाँ से देखिए एक y ऊपर और 3 y नीचे है, तो इसको हम लिखना चाहें तो 2 इंटू एक्स इंटू एक y से एक y कट जाएगा तो y क्यों हो जाएगा नीचे, बराबर इधर कितना 1, तो ये हो गया y⁴ माइनस सॉरी इंटू dy/dx माइनस 2/x इंटू y⁴ कितना -3, यह y का पावर 3 है, तो y⁴ -3 इक्वल टू 1 हो गया। तो अभी भी यह जो है इस फॉर्मेट का नहीं है जिस फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेट z इक्वल टू y⁴ -3 को मान लेते हैं, z इक्वल टू y⁴ -3 को, देयरफॉर dz/dy y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए तो पावर यहाँ पर, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए तो यहाँ पर dy/dx है ना, x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसको, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए तो ज़रा, तो यह क्या हो जाएगा y⁴ -3, तो पावर क्या होता है बगल में आता है, और जितना पावर है उसमें से एक घट जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा dz/dx इक्वल टू -3 इंटू y⁴ हो जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर dz इक्वल टू -3 इंटू y⁴ इंटू dx, तो dz/-3 इक्वल टू y⁴, और एक चीज़ और भी ना, यहाँ पर तो ये पावर फार्मूला से इसको तो डिफ्रेंशिएट किए, अब यहाँ पर dy/dx भी हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि देखिए सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किए, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx। तो देखिए यहाँ पर तो यह dz/dx, इसको ऐसे देखिए तो dz/dx के जगह पर कितना हो गया -3 इंटू y⁴ इंटू dy/dx, चेन रूल से चला है, यह जो है चेन रूल से चला है। इधर से जरा सा ध्यान दीजिए, तो इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, -3 है इधर गुणा में, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो -1/3 dz/dx हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू कितना y⁴ इंटू dy/dx, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अब पुट कर लेते हैं। देखिए तो y⁴ -4 dy/dx, y⁴ -4 dy/dx को क्या लिख सकते हैं, -1/3 dz/dx लिख सकते हैं। तो इसलिए देखिए यह क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y⁴ -4 dy/dx की जगह पर -1/3 dz/dx माइनस 2/x इंटू y⁴ -3 को z माने थे, z बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ओरिजिनल फॉर्म का यह नहीं आया, तो देखिए -1/3 dz/dx है, -2/x इंटू z है इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इतना ही से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो ये dz/
डी एक्स बचा इधर, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2/x 1/3 तो 3 जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 3/x इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ पर -1/3 है, 3 जाएगा ऊपर तो सीधे -3 लिखेंगे इसको। तो अब देखिए यह किस फॉर्म का हो गया, अब यह हो गया 6/x इंटू जेड इक्वल टू -3। अब यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यह क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस फॉर्मेट का है तो क्या होता है, अगर यही dy/dx रहता प्लस py इक्वल टू q रहता, तो यहाँ पर जो y के साथ रहता उसको p कहते हैं, तो z के रूप में है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/x, और q इक्वल टू कितना हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा -3। अब निकालते हैं इसका IF, तो IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻p dx, क्योंकि 6/x के रूप में है तो e⁻6/x dx, 6/x dx, तो e⁻6 को कॉमन ले लीजिए तो 1/x dx, तो e⁻6, और इसका क्या हो जाएगा log x, तो यह e⁻log x⁻, यह 6 हो जाएगा, 6 इसके पावर में जाएगा, e⁻log ये दोनों हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻6 हो जाएगा। q इतना है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होता है, यह होता है y इंटू आई एफ होता है, लेकिन यहाँ पर z के रूप में है तो z इंटू, यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या है, z के रूप में है तो z इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो यह देखिए कि यह क्या हो जाएगा, z तो है कितना के बराबर, z है हमारे पास y⁻³ और आई एफ कितना आया x⁻6 इक्वल टू q है -3 इंटू आई एफ कितना है, आई एफ है x⁻6 इंटू डी एक्स, तो यह तो हो जाएगा x⁻6 इंटू y⁻3, -3 को बाहर कर लीजिए x⁻6 इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पर देख लें इसको, तो यह क्या रहा है हमारे पास, यह रहा x⁻6 इंटू y⁻3 इक्वल टू -3 इंटू x⁻6 dx, x⁻6 का इंटीग्रेशन एक बढ़ जाएगा पावर में, प्लस c लिखाएगा, तो x⁻6 इंटू y⁻3 इक्वल टू -3 इंटू x⁻7/7 प्लस c, तो ये हो गया x⁻6 y⁻3 इक्वल टू -3/7 x⁻7 प्लस c, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है tan y इंटू dy/dx प्लस tan x इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वायर x, ये क्वेश्चन है 5th नंबर, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए tan y इंटू dy/dx प्लस tan x इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वायर x। देखिए इसमें क्या कीजिए ना, ये जो है y वाला को एक साथ ले आइए, तो यहाँ पर गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो सबके भाग में जाएगा यह, तो tan y बाई cos y इंटू dy/dx प्लस tan x बाई cos y इक्वल टू cos स्क्वायर x। देखिए इधर गुना में था तो इधर आ गया भाग में, तो दोनों के भाग में पड़ गया। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan y को sin y बाई cos y इंटू cos y तो एक पहले से है ही यहाँ पर, इंटू dy/dx प्लस, इसको लिखना चाहें तो यह तो 1/cos y इंटू tan x लिखा जाएगा बराबर cos स्क्वायर x। अब साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो tan y इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/cos y को क्या लिखेंगे sec y इंटू dy/dx प्लस, इसको देखिए 1/cos y को क्या लिखेंगे sec y इंटू tan x बराबर क्या cos स्क्वायर x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दीजिए, क्योंकि अभी तक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं अरेंज करना पड़ेगा। तो लेट z इक्वल टू सेक वाई मानिए, ऐसा क्यों, क्योंकि सेक वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो dz/dx, तो पहले सेक को चेन रूल से देखिए, पहले सेक वाई को किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dz/dx लिखे हैं, यही चीज़ पिछला क्वेश्चन में 4th नंबर में किए हैं। तो dz/dx इक्वल टू सेक वाई का क्या हो जाएगा सेक वाई इंटू tan y इंटू dy/dx। तो अब देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको अगर पुट कर दें तो सेक वाई tan y dy/dx, सेक वाई tan y dy/dx किसके बराबर dz/dx के बराबर। तो इसलिए हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा dz/dx प्लस यहाँ पर सेक वाई को तो z माने हुए हैं, तो z इंटू tan x जैसे वैसे छोड़ दीजिए इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो यहाँ से इसको लिखना चाहें तो dz/dx प्लस tan x इंटू जेड इक्वल टू cos स्क्वायर x हो गया।
अब क्या है, जब भी इस तरह से डी जेड बाई डी एक्स, तो ऊपर जेड तो यहाँ पर जेड, तो इसके साथ जो कुछ भी होगा वही पी होगा। तो यही जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया LDE। तो देयरफॉर पी बराबर कितना 10x और क्यू बराबर कितना cos स्क्वायर एक्स। तो इसलिए हमें चाहिए यहाँ से IF। तो हमें चाहिए IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है e टू द पावर पी डी एक्स। तो e टू द पावर पी की जगह पर क्या है 10x डी एक्स हो जाएगा। तो e टू दी पावर 10x का क्या होता है log sec x, log sec x। अब देखिए तो इसके पावर से e टू दी पावर log है तो e और log दोनों हट जाता है, तो क्या बचेगा sec x। तो IF क्या हो गया यहाँ से, IF जो हो गया यहाँ से वो sec x हो गया। अब देख तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर z के रूप में था ना, जो LDE था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी जेड बाई डी एक्स, तो इसलिए z इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स, ये है। अब z, तो z किसको माने हुए हैं सेक y को, तो सेक y इंटू IF कितना आया सेक x इक्वल टू q है cos स्क्वायर x इंटू IF है सेक x इंटू डी एक्स। तो इधर तो यह सेक x सेक y इक्वल टू देखिए cos स्क्वायर एक्स को हम क्या से लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, सेक x को 1 बाई cos x इंटू डी एक्स। एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो सेक x इंटू सेक y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया cos x, एक cos बचा cos x डी एक्स। तो यहाँ पर यह क्या हो गया सेक x इंटू सेक y इक्वल टू cos x का साइन x प्लस c, यह इसका आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, तो वह है tan इन्वर्स y माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये क्या है tan इन्वर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब इसको देखें, तो इसमें हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए तो डी वाई यहाँ पर है और डी एक्स इधर से, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो गया 1 बाई वाई स्क्वायर बाई tan इन्वर्स y माइनस एक्स। देखिए ये नीचे हो जाएगा, इससे ऐसा करते हैं कि इसका जो है दूसरा फॉर्मेट जो था, तो देखिए इसको tan इन्वर्स y माइनस एक्स, इसी को लेफ्ट में ले आते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दूसरा वाला जो फॉर्मेट था क्या कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू यहाँ पर पी एक्स था ना, पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये दूसरा फॉर्मेट था। तो डी एक्स बाई डी वाई है, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होता है पी के साथ, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट पर इस पर बैठा रहे हैं। तो इसलिए डी एक्स बाई डी वाई कितना हो गया। अच्छा, इस स्थिति में जो आई एफ होता है वह आई एफ जो होता है वह ई टू दी पावर पी डी वाई हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इन्वर्स वाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू tan इन्वर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं इसको देखें, इसको हमें अरेंज कर लेना है। तो देखिए डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू यहाँ इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं -1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, जो सेकंड वाला टर्म था बराबर के राइट साइड में, प्लस इसको लिखते हैं कि tan इन्वर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब तो यह क्या है, अब यह दिख रहा है डी एक्स बाई डी वाई, इधर ले आवे लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए पी, अब देखिए डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसलिए पी एक्स के साथ वाला जो होगा वह पी होगा, तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू जो होगा वो tan इन्वर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए सबसे पहले आई एफ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर यहाँ पर 1 प्लस तो पी है ना, तो पी इंटू डी वाई, पी इंटू डी वाई, इस केस में पी इंटू डी वाई, तो ई टू दी पावर पी कितना है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यह किसका इंटीग्रेशन है, यह है tan इन्वर्स वाई का। तो ई टू दी पावर tan इन्वर्स वाई जो हो गया यहाँ पर वह आई एफ हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें आई एफ मिल गया और यहाँ से क्यू मिला हुआ है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या
तो यहाँ पर वो एक्स के रूप में है ना, तो एक्स इंटू आई एफ सेकेंड फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वल टू क्यू इंटू यहाँ पर आई एफ इंटू डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। तो एक्स इंटू आई एफ ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, क्यू है टेन इनवर्स वाई बाय 1+y², और आई एफ क्या है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई। देखिए तो अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, क्योंकि अब इसमें देखिए ना, लेट जेड इक्वल टू ई टू दी पावर चाहे टेन इनवर्स वाई मानते हैं जेड बराबर, तो डी जेड बाई डी वाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तो ये हो जाएगा किसका, तो टेन इनवर्स वाई का, तो टेन इनवर्स वाई का, तो जेड की जगह पर ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा क्या, तो देखिए टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1+y², ये टेन इनवर्स का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यह डी जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/1+y² इंटू डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए इसी को फर्स्ट माने हुए हैं, तो यह क्या बन बैठेगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई को जेड मान लिए हैं, तो जेड इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई है, तो ई टू दी पावर जेड, और यहाँ पर डी वाई बाय, देखिए तो डी वाई बाई 1+y², जिसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी जेड लिख देंगे। ठीक है, अब यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यहाँ पर आ गया, तो इसको हम x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, इसको हम I1 लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब I1 को सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो भी आंसर होगा वो हो जाए। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या हो गया, z इंटू ई टू दी पावर जेड डी जेड। तो अगर हम देखें z और ई टू दी पावर जेड में, तो यह क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो एफ एक्स जिसको हम एफ जेड यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर एफ जेड फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, तो जेड को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और जी एक्स, तो यहाँ पर जी जेड जो हो जाएगा, जी जेड वो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड, तो इसके इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए I1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, तो एफ जेड कितना है, जेड है, इंटू ई टू दी पावर जी जेड कितना, ई टू दी पावर जेड डी जेड माइनस एफ डैश जेड, तो कितना है 1 इंटू, इसके बाद जी जेड, तो ई टू दी पावर जेड जी जेड इंटू जी जेड, तो जेड तो यहाँ पर ई टू दी पावर जेड डी जेड, और यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो सबसे पहली बात आप देखो यहाँ पर 1 इंटू ई टू दी पावर जेड का, तो ई टू दी पावर जेड ही रह जाएगा इंटू डी जेड, तो यह हो गया जेड इंटू, अब ई टू दी पावर जेड का ई टू दी पावर जेड माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर जेड, अब उसका इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर जेड हो गया, तो इसमें से ई टू दी पावर जेड को हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 हो जाएगा, तो इसलिए I1 जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, ई टू दी पावर जेड इंटू जेड माइनस 1 हो गया। तो इसी चीज़ को अगर हम जेड किसको माने थे, ई का पावर जेड माने थे टेन इनवर्स एक्स को, तो टेन इनवर्स वाई को, टेन इनवर्स वाई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस 1, तो फ्रॉम इक्वेशन टू कहाँ पर छोड़े थे इसको, इक्वेशन 2 को छोड़े थे एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू I1 था, तो इसलिए x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू I1 ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स, यह तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है ही, तो इसलिए लिखते हैं इसको सॉल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये हो गया, तो इसमें y के साथ जो रहता है वही p है और यह q है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टेन एक्स और इंटू और q इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जो है देखते हैं IF, अब IF की बारी है, तो IF इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2 टेन एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2 को बाहर करें तो यहाँ पर टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यह होता है लॉग सेक एक्स, अब इस 2 को इधर ले जाना चाहेंगे तो यह लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ई टू दी पावर लॉग दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो IF हो गया सेक एक्स स्क्वायर एक्स, इसलिए देखिए सॉल्यूशन इज,
देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ पर, तो इस फॉर्म में है ना dy, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y कितना है, तो y ही के रूप में रहेगा आई एफ कितना है सेक स्क्वायर एक्स, क्यू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यह तो रहा y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू यह साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या सब लिख सकते हैं 1/cos x इंटू 1/cos x डी एक्स। तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और इधर से 1/cos x जो क्या हो जाएगा सेक x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर y सेक स्क्वायर एक्स इसी को अरेंज कर दें तो सेक x इंटू tan x डी एक्स। ठीक, अब देखिए तो लेट z इक्वल टू सेक x, चूँकि इसका इंटीग्रेशन हमें देखना है, तो लेट z इक्वल टू सेक x, तो डी जेड बाई डी एक्स, तो सेक x का क्या होता है सेक x इंटू tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन किए यहाँ पर z माने तो इस तरह से यह क्या बन बैठेगा, यह बन बैठेगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो सेक x tan x डी एक्स है, सेक x tan x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स यहाँ पर तो किसके बराबर होगा डी जेड के बराबर, तो इसलिए सिंपली यहाँ पर डी जेड, तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड का कितना हो जाएगा जेड प्लस सी, जेड किसको माने हैं तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इसका यह आंसर हो जाएगा। इसको अगर और लिखना चाहते हैं तो y को फ्री करते तो इसको इधर ले जाना पड़ता, सेक एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिखते, तो एक सेक एक्स से एक सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेक एक्स बाई देखिए नीचे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक एक्स कैंसिल, तो 1/सेक एक्स क्या हो जाता है, यह तो y बराबर हो गया ना, तो y बराबर कॉस एक्स प्लस सी, और ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फाइनल आंसर जो है यह हो सकता है क्या कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स।